दरभंगा सदर प्रखंड के शीशो पूर्वी में कड़कौली के पास सुबह 8 बजे तटबंध के टूटने के बाद बाजार समिति की ओर बड़ी तेजी से पानी फैल रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि स्थानीय ग्रामीणों और तत्काल अधिकारी भी वहां पहुंचे। मबी थाना एवं कमतौल थाना भी वहां पहुंचकर बांध के मरम्मती के लिए लोगों को निर्देश देते नजर आए। ग्रामीणों के सहयोग से बांस बल्ले काटे गए एवं मिट्टी भरी बोरियों से बांध को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पानी का रफ्तार काफ़ी तेज है। शीशो पूर्वी के मुखिया सुरेश दास ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि एक व्यक्ति की सांप काटने से मौत हो गई है और बांध को रोका जा रहा है। ये शीशो पूर्वी पंचायत का कड़कौली गांव का ये टूटा हुआ पॉइंट है और ये स्थिति इतना भयावह है कि बहुत ही विकराल रूप ले चुका है और इस ये तरह नदी के किनारे में है जिसको बांधना बड़ी मुश्किल है। गांव वाले पूरा गांव के लोग यहां आकर के बांध रहे हैं परंतु काबू पाना मुश्किल है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके पदाधिकारी बहुत ऐसे निवेदन है कि इनको बांधने का प्रयास करवाया जाए, अन्यथा ये दरभंगा शहर को जलमग्न करने में कुछ ही समय लगेगा। पूर्वी मुखिया सदर प्रखंड दरभंगा। के ही हरिपुर बेरने बांध के टूटने की खबर भी थी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से बांधा गया था। जिला प्रशासन एवं बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने भी कड़ी मशक्कत की थी। बांध को बांधा भी गया, लेकिन बाद में एक बार फिर बांध टूट गया, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कड़कौली में 3 दिनों से सड़क पर पानी फैल रहा था, लेकिन अंततः बुधवार की सुबह 8 बजे यह बांध टूट गया। देखिए कितनी रफ्तार के साथ यह बाजार समिति अभी शीशो पूर्वी के पूरे गांव में फैल गया है। यहाँ एक 14 साल की बच्ची का सांप काटने से हरिपुर में मौत हो गई, जिसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 4 लाख रुपए वहीं मिलेंगे परिजनों को। लेकिन हम बता दें, आरोप भी काफी लग रहे हैं अभी फिर कड़कौली का और स्थानीय निवासी शोएब खान ने आरोप लगाया सिस्टम पर लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जगह जगह बार बार बांध का टूट जाना ये किस हद तक बेहतर है। हमारे प्रशासन के का नज़र कहाँ रहता है। पूरे साल ये लोग सोते हैं, पूरे साल सोते हैं, और जब बाढ़ या पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो सबको परेशानी हो जाती है। आगे किस तरह का प्लान है हमको समझ में नहीं आता है। कौन सा योजना इन लोगों का है, किस तरह का काम होता है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हो जाती है। अभी कड़कौली टूटा, कल शाम को मखनाई का जो बांध था वो मखनाई का टूटा। पर सारे लोग जो है लगे हुए हैं और एक के जगह 1000 रुपये खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक या सरकार का जो पैसा है इसका लूट खसोट मचा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को और जो प्रतिनिधि हैं उन्हें और बिहार सरकार को ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि किसी भी काम के अंदर में बिल्कुल जो काम होता है वो कंक्रीट काम क्यों नहीं होता है। अगर जहाँ पर 1000 रुपये लगना है वहाँ पर 1 लाख रुपये क्यों लग रहा है। आखिर उसके अंदर मजबूती क्यों नहीं है, या जो योजनाएं बनती है उस योजनाओं को धरातल पर क्यों नहीं लाया जाता है समय से पहले, कि जो इतनी परेशानी हो जाती है। ये बार बार जितना पैसा खर्च हो रहा है सरकार का या पब्लिक का पैसा जिस तरह से लूटा जा रहा है, मैं तो यही बताऊंगा कि लूट खसोट जो है वो विभाग के लोग भी कर रहे हैं। मारा पीटी हो रहा है, पैसे के बंटवारा लेकर के मारा पीटी हो रहा है। हमको तो बहुत अफसोस होता है इस चीज देख करके कि जनप्रतिनिधि में, विभाग के लोगों में, जहां पर 500 बांस लगा है वहां पर 5000 बांस का एस्टिमेट बता दिया जाता है और पैसा वहां पर सरकार का पैसा वो लूट खसोट होता है और काम भी वैसा ही का वैसा होता है। अभी बांध के जाते हैं, रात को फिर टूट जाता है। तो एक जगह पर यानी कि एक काम के लिए 20 बार पैसा खर्चा करना ये तो उचित नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि या तो सरकार के पास या जो प्रतिनिधि हैं उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है, जिसकी वजह से आज
इस तरह से लोग परेशान हैं। बाढ़ से त्राहिमाम का हाल बना हुआ है। लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, किसान परेशान है। उनको जो उनके पास माल मवेशी है उसके खाने का चारा नहीं है, वो परेशान है। तो कम से कम मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार इस पर नज़र डाले और ईमानदारी से काम होना चाहिए। इसका जांच होना चाहिए कि बार बार आके ये बांध इतना कमज़ोर क्यों है और इसका निरीक्षण पूर्व से क्यों नहीं किया जाता है। जो निरीक्षण ये जो अभियंता है इस विभाग जो संबंधित विभाग है उसके अभियंता हो या फिर जिला प्रशासन हो या जो भी प्रतिनिधि हैं, ये पूरे साल सोए क्यों रहते हैं? इससे पहले ये लोग कहाँ रहते हैं जो इतनी परेशानी होती है? हालांकि प्रशासन के अधिकारी अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो शीशो पश्चिमी में होने वाला है उसे लेकर के व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद दरभंगा डीएम खुद यहां पहुंचेंगे, क्योंकि यह पानी जैसे फैलेगा वो बाजार समिति के रास्ते कैदराबाद, आजमनगर और दरभंगा टावर तक जा सकता है। इसे लेकर के प्रशासन भी तैयारी कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री दरभंगा के शीशो पश्चिमी के कम्युनिटी किचन एवं बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण से वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। इनके साथ दरभंगा डीएम, एसपी भी हैं। देखते हैं मिथिला